अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल डोमेस्टिक गार्डनिंग में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आज मैं अपने शेडी एरिया में हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं अपने किसी शेडी प्लांट के बारे में ही बात करूँगी। तो जी फ्रेंड, आज मैं आपको अपना रियो प्लांट दिखा रही हूँ जो काफ़ी अरसे से मेरे पास है। इसको मैंने छोटे पॉट में ही रखा है, इसको मैंने बड़े में ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो है शेडी प्लेस की थोड़ी कमी है। तो इसलिए मुझे जो शेडी प्लांट अच्छे लगते हैं वो उनको मैं ला के तो छोटे पॉट में लगा लेती हूँ। अब अपनी पसंद को भी तो एक जगह रखना है ना ला के, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। इसके कलर देखें, दो तरह के इसके कलर है, पर्पल कलर है और साथ ग्रीन कलर है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये इंडोर भी आप रख सकते हैं, अपनी किचन की विंडो पे भी रख सकते हैं आप। तो ये बहुत ही प्यारा है। ये सर्दियों में अगर आप इसको इंडोर रखेंगे तो ये काफ़ी बच जाएगा, वरना अगर इसको आपने आउटडोर छोड़ दिया तो फिर ये नहीं बचेगा। और वाटरिंग का बहुत ही ख्याल रखता है सर्दियों में। जैसे अभी हम लोग शेड में इसको रखते हैं तो वाटरिंग जो है 2 दिन के बाद मैं इसको वाटरिंग करती हूँ इसकी। तो जब मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा मुझे सूखी लगती है तब, अगर नहीं सूखी लगेगी तो मैं इसकी वाटरिंग बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है इसके पत्तों में। तो इसलिए वाटरिंग इसकी आपने 2 दिन बाद करनी है जब आप इसको शेड में रखेंगे। लेकिन अगर आपने इसको शेड में नहीं रखा और धूप में रखा तो ये मर जाएगा, जल भी जाएगा, मर भी जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये इसको रखने का एक ही बेस्ट टिप है कि आपने इसको शेड में रखना है क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट है। वाटरिंग आपने इसको 2 दिन बाद एक दफ़ा करनी है अगर ये शेड में है। और अगर धूप में तो खैर ये ज़िंदा रहेगा ही नहीं। तो फिर पेस्ट अटैक की बात आ जाती है, तो सुना है कि स्पाइडर माइट्स जो हैं वो इस पर अटैक करती रहती हैं, लेकिन अगर आप अपने ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहेंगे तो ये अटैक नहीं करेंगी। तो उसके बाद आगे सनलाइट की भी बात हो गई, वाटरिंग की भी हो गई और पेस्ट की भी। तो सॉइल जो है आप इसको 2 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट जो है आप इसको खाद और एक हिस्सा सैंड अगर डाल देंगे तो ये बड़े अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर सैंड नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ मिट्टी और खाद से भी इसका बड़ा ख्याल रख सकती हैं। मतलब ये बड़ा अच्छे से चलेगा उसमें भी। तो बस यही बातें हैं जो आपने इनका ख्याल रखना है। ये जो है ग्राउंड कवर भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई ट्री है तो आप उसके नीचे इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकती हैं और ज़मीन पे भी एज अ ग्राउंड कवर भी ग्रो कर सकती हैं। तो इसमें बस यही 2-4 बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ। तो और कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं इसमें। तो बस आज के प्लांट में रियो के बारे में ही आपको बताना था। तो अब फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट प्लांट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तैयबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।